हरतालिका तीज व्रत कथा। ये कथा भविष्योत्तर पुराण में वर्णित है। कथा करने से अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है। देवादिदेव महादेव भगवान शिव शंकर जगत जननी माँ पराम्बा भगवती पार्वती माँ के चरणों में प्रणाम करते हुए आइए श्रवण करते हैं परम पावनी संपूर्ण हरतालिका तीज व्रत की कथा। एक समय परम पवित्र आसन स्थान कैलाश पर्वत पर विशाल बट वृक्ष के नीचे भगवान शिव माता पार्वती अपने गणों सहित बाघांबर पर विराजमान थे। बलवान वीरभद्र भृंगी श्रृंगी आदि अपने अपने पैरों पर सदाशिव के दरबार की शोभा बढ़ा रहे थे। गंधर्व किन्नर ऋषिगण शिव भगवान की विविध अनुष्ठुप छंदों से गान करके उनको प्रसन्न कर रहे थे। उसी समय पर माता पार्वती जी ने भगवान शिव से दोनों हाथ जोड़कर प्रश्न किया, हे महेश्वर, मेरा बड़ा सौभाग्य है जो मैंने आप जैसे पति को प्राप्त किया। यदि आप प्रसन्न हो तो क्या मैं जान सकती हूँ मैंने कौन सा पुण्य दान किया है जिससे जगत के नाथ आप मेरे पति हुए। आप अंतर्यामी हैं, आप मुझ दासी को बताने की कृपा करें। तब पार्वती जी की प्रार्थना सुनकर शिव जी बोले, हे वरानने, उस समय तुमने एक उत्तम व्रत किया था। वो व्रत बड़ा गुप्त है। मैं तुमसे कहता हूँ, यह व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया का व्रत है जो हरतालिका के नाम से प्रसिद्ध है। ये व्रत जैसे तारागणों में चंद्रमा, नवग्रह में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद, इंद्रियों में मन, ऐसा ही ये है श्रेष्ठ व्रत जो तीज हस्त नक्षत्र युक्त पड़े और वह भी महान पुण्यदायक होता है। ऐसा सुनकर के माँ पार्वती ने पूछा, हे प्रभु, कब और कैसे किया जाए ये व्रत? किया था विस्तार के साथ श्रवण करने की इच्छा है। भगवान शिव शंकर सुनकर बोले, हे उमा, भारतवर्ष के उत्तर में हिमालय श्रेष्ठ पर्वत है। नाना प्रकार की खनिज संपदा वनस्पति औषधि से युक्त है। हिम शिखर वाली चोटी रूपी भुजाओं से आकाश को छूता है और गंगा के कलकल शब्द से शब्दायमान रहता है। यहाँ नाना प्रकार के पशु पक्षी विचरण करते हैं। इसके राजा का नाम हिमांचल था। वहाँ पर उनके घर में तुम रानी मैना से पैदा हुई। तुमने बाल्यकाल से ही मेरी आराधना प्रारंभ किया था। कुछ बड़ी हुई तो तुमने हिमालय की दुर्गम गुफाओं में जाकर सहेली के साथ मुझे पाने के लिए 12 वर्ष का तप आरंभ किया। तुमने ग्रीष्म ऋतु में बाहर चट्टानों पर आसन लगाकर तप किया। वर्षा ऋतु में बाहर पानी में तप किया। हिम ऋतु में पानी में खड़े होकर मेरा ध्यान किया। इस प्रकार 6 ऋतुओं में तपस्या कर ली और जब भी मेरे दर्शन ना मिले तो तुमने ऊर्ध्व ऊपर की उखमुख करके केवल वायु पीकर तपस्या की। फिर वृक्षों के सूखे पत्ते खाकर इस शरीर को क्षीण किया। तुम्हारी इतनी कठिन तपस्या करने पर भी उस उपयुक्त समय की प्रतीक्षा करता रहा जब तुम्हारी तपस्या और अधिक कठोर हो गई और तुम्हारे पिता के हृदय में तुम्हारे विवाह का विचार उत्पन्न हुआ। एक दिन तुम्हारे तेजस्वी स्वरूप और तुम्हारे विवाह के आयु को देखकर तुम्हारे पिता को चिंता होने लगी कि अपनी ऐसी कन्या के लिए उपयुक्त वर खोजना चाहिए। उन्हीं दिनों नारद जी भ्रमण करते हुए हिमालय क्षेत्र में आए और वहां उन्होंने तुमको देखा। यह जानकर कि तुम राजा हिमांचल की पुत्री हो, वो तुम्हारे पिता के घर गए। राजा ने अति हर्ष के साथ महर्षि देवर्षि नारद जी का स्वागत पूजन किया और उन्हें योग्य आसन देकर उपस्थित होने का कारण जानने की इच्छा प्रकट की। नारद जी की बातें सदा तो निराली ही होती हैं। उन्होंने तुम्हारे पिता से प्रश्न किया कि आप बताएं, मुखमंडल पर चिंता की रेखाएं क्यों हैं? राजा ने कहा, हे तपोधन, मेरी पुत्री को तुम देख चुके हो।
मुझे उसके लिए योग्य वर की चिंता सता रही। इस पर नारद जी ने तुरंत कहा, मैं अभी बैकुंठ से आ रहा हूँ, मेरी सम्मति आपको स्वीकार हो तो बैकुंठ निवासी से साई भगवान विष्णु योग्य वर है, वे आपकी कन्या का वरण स्वीकार कर लेंगे। तुम्हारे पिता आनंदित हुए और बोले, विष्णु जी को मेरी कन्या स्वीकार हो तो इससे बड़ा मेरा सौभाग्य क्या हो सकता है। अपनी कन्या उमा का वाग्दान विष्णु जी को कर दूंगा। नारद जी तो ऐसा सुनकर वैकुंठ गए। इधर तुम्हारे पिता महाराज हिमांचल ने प्रसन्नता के साथ तुम्हें यह समाचार सुनाया कि विष्णु जी से तुम्हारा विवाह निश्चित हो गया है। ऐसा तुमने सुनते ही महान दुख किया और पिता के चले जाने पर व्याकुल होकर विलाप करने लगी, प्राण त्यागने की बात सोचने लगी। तब तुम्हारी सखी ने तुम्हें इस प्रकार दुखी देखा तो कारण पूछा। तुमने अपने सखी को सब वृत्तांत सुनाया और कहा कि तुम जानती हो कि मैंने कैलाशपति महादेव के लिए तप किया और मैं उनको अपना पति मान चुकी हूँ, अतः मैं प्राण त्याग के अतिरिक्त और क्या करना चाहूंगी। तब तुम्हारी सखी ने कहा, देवी तुम प्राण त्यागने की बात क्यों सोचती हो। ऐसे स्थान पर तुम्हें ले चलूंगी कि वहां तुम्हें कोई खोज ही नहीं पाएगा। तुम तपस्या में तब तक लीन रहना जब तक भगवान शिव प्रसन्न न हो जाए, तुम्हारा वरण न कर ले। इस प्रकार सहमति बनाकर तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुप्त गुफा में प्रवेश कर मेरे नाम का जप करने लगी। भाद्रपद शुक्ल को हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया को तुमने उपवास करके बालू से शिवलिंग की स्थापना और पूजा रात्रि जागरण किया। तब तुम्हारी तपस्या और व्रत पूजन से मैं प्रसन्न हुआ और तुम्हें दर्शन दिया, वर मांगने को कहा। तुमने लज्जायुक्त होकर सिर को झुकाया, कहा, आप जानते हैं यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे अपनी अर्धांगिनी रूप में स्वीकार करें। तब प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी कामना को पूर्ण होने का वरदान दिया और कैलाश लौट आया। इधर तुम्हारे अपने घर से इस प्रकार बिना बताए जाने पर तुम्हें बहुत खोजा गया, क्योंकि तुम बिना बताए चली गई थी। घर घर बन बन ढूंढा गया, ना मिली तो हिमांचल कहने लगी, ये हमारी कन्या को कौन सा देव दानव गंधर्व किन्नर कहाँ ले गया। तुम्हारे पिता तुम्हें कहीं ना पाकर भगवान विष्णु के साथ तुम्हारा विवाह वचन भंग होने की चिंता में दुखी होकर मूर्छित गिर पड़े। इधर तुमने अपने व्रत अनुष्ठान की पूर्ति होने पर व्रत का पारण किया, पूजन सामग्री को नदी में विसर्जित कर स्नान किया। उसी समय तुम्हारे नगर निवासी मंत्रीगण पिता हिमांचल के साथ वहां आ पहुंचे और तुम्हें देखकर बहुत प्रसन्न हुए। तुमसे लिपटकर बोले, उमा बिना बताए भयंकर जंगल में चली आई, जहां सिंह, व्याघ्र, सर्प, जीव, हिंसक निवास करते हैं। यहाँ तुम कैसे अब तक रह सकी। चलो घर चलते हैं। देखो तुम्हारी माता आदि सभी तुम्हारे इस प्रकार चले आने से बहुत दुखी हैं। तुमने सुनकर कहा, पिताजी जो मेरा विवाह विष्णु जी के साथ करना स्वीकार किया, इसी से मैं वन में रहकर अपने प्राण त्यागने की सोच रही हूँ। मैं सदाशिव शंकर को अपना पति मान चुकी थी, उन्होंने भी मुझे स्वीकार कर लिया है, अतः हे तात मुझे घर चलने को मत कहो। ऐसा सुनकर हिमांचल दुखी हुई और बोले, हे पुत्री शोक मत करो, मैं तुम्हारा विवाह विष्णु भगवान के साथ नहीं सदाशिव के साथ ही करूंगा। अब तो घर चलो। इतना सुनकर तुम खुशी खुशी अपनी सहेली के साथ नगर में गई और अपनी माता तथा सहेलियों से मिली। सभी ओर आनंद और प्रसन्नता छा गया। एक शुभ मुहूर्त में वेद विधि के साथ तुम्हारे पिता हिमांचल और माता मैना ने हमारे साथ तुम्हारा विवाह किया। हे पार्वती, उसी व्रत के प्रभाव से तुमने ऐसे सौभाग्य को प्राप्त किया। यह व्रतराज मैंने अब तक किसी को नहीं बताया। हे सौभाग्यशाली सहेली ने जो तुम्हारा हरण कर हिमालय की गुफा में रखकर तीज के दिन जो मेरा व्रत कराया, इसी से हरतालिका तीज व्रत पड़ा और व्रतों का व्रतराज हुआ। भोलेनाथ सदाशिव शिव शंकर ने यह प्राचीन कथा सुनाई। माता पार्वती बड़ी प्रसन्न हुई और बोली, प्रभु आपने मेरे साथ अपने मिलने की कथा सुनाकर मुझे प्रसन्न किया, पर व्रत के करने का जो विधान है इससे प्राप्त होने वाला फल मुझे बताया। कृपा करके इसके करने की विधि और फल भी सुनाइए। इतना सुनकर भगवान ने कहा, प्रिय मैं इस व्रतराज का विधान तथा फल तुम्हें कहता हूँ। तीज के व्रत को धारण करें,
यह व्रत सौभाग्यशाली नारियों, सुंदर गुणवान पति चाहने वाली कन्या को करना चाहिए। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की द्वितीया की शाम को आरंभ करते हुए तीज के व्रत को धारण करें। व्रत निराहार रखना चाहिए, बिना कुछ खाए पिए निर्जला करना चाहिए। भगवान शिव पार्वती की मूर्ति, मिट्टी की प्रतिमा या कोई फोटो वेदी पर स्थापना करें। केला, पुष्प आदि के खंभे स्थापित करें और जैसे विवाह में व्यवस्था की जाती है इसी प्रकार करें। स्तुति, गान, वाद्य भेदी, शंख, मृदंग, झांझ आदि रात्रि जागरण करें। प्रातःकाल शिव पार्वती का पूजन, फल, फूल, पकवान, लड्डू, मेवा, तरह तरह के भोग की सामग्री अर्पित करें। भगवान शिव को अति प्रिय उनका पंचाक्षरी ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें कम से कम 108 बार और उनकी प्रार्थना करें। भगवान को पुष्प अर्पित करें और यदि कहीं मंदिर हो तो दूध, दही, घी, शहद, मिष्ठान इत्यादि से अभिषेक करें, नहीं तो अपने घर में ही पार्थिव पूजन कर लें और इस तरह से धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि भगवान को अर्पित करना चाहिए, आरती करना चाहिए, दक्षिणा देना चाहिए। इससे मैं अति प्रसन्न होता हूँ, अखंड सौभाग्य प्रदान करता हूँ। नारी और पुरुष के जीवन में प्रेम बना रहता है, सुख, शांति, समृद्धि आती है। कुंवारी कन्या को अपने अनुकूल मनोवांछित वर प्राप्त होता है। इस तरह से भगवान शिव की माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए। किसी ब्राह्मण ब्राह्मणी को दक्षिणा, सुहाग का सामान भी गौरी शंकर को चढ़ाकर दान करना चाहिए। इससे सौभाग्य अखंड होता है, धन पुत्र प्राप्ति होती है, सुखी जीवन होता है। कन्याओं को ये धनवान, विद्वान, कुलीन वर प्राप्त होता है। हे देवी, जो सौभाग्यवती नारी इस व्रत को नहीं धारण करती वो वैधव्य और पुत्र शोक को प्राप्त होती है। जो नारी तृतीया के दिन व्रत रखकर चोरी से अन्न खाती है वह सुकरी का जन्म पाती है। जो फल खाती है वह बंदरिया, जो जल पीती है जोंक, जो दूध पीती है वह सर्पिणी, जो नारी मांस खाती है वो बाघिनी, जो दही खाती है वह बिल्ली, जो मिठाई खाती है चींटी के रूप को धारण करती है, जो सब चीज़ें खाती है वो मक्खी, उस दिन जो सोती है वो अजगरी की योनि को प्राप्त होती है। जो नारी अपने पति को धोखा देती है वह मुर्गी बनती है। हे उमा, जो इस व्रत को श्रद्धा विधि से धारण करती है वह मुझसे पति प्राप्त करती है तथा दूसरे जन्म में तुम्हारे समान स्वरूपवान हो इस संसार में उत्तम धाम और सुख भोग को प्राप्त करती है। इस व्रत करने के बाद नारियां शिवलोक वासिनी होती हैं, सभी सुख प्राप्त करती हैं। बोलो